अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग टॉपिक ज्योमेट्री में जो चीज़ सीखेंगे वो है कि हाउ टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल लाइंस। तो हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10। 8 के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, पार्ट बी है ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सबसे पहले तो आपको वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन का पता होना चाहिए कि वो होती कैसे है। वर्टिकल लाइन होती है बिल्कुल जो जैसे हम कहते हैं कि पोल जिस तरह होता है उस तरह की लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जो हमारी बेस लाइन होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपने अपने पेज नंबर 155 पे अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की तस्वीर भी दी हुई है, ठीक है। इन ज्योमेट्री अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ द वन विच रन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जो लाइन होती है उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और अ वर्टिकल लाइन इज़ वन विच रन्स फ्रॉम अप डाउन और डाउन अप, ठीक है। यानी कि जो इस तरह, अब आप इस तरह देखें, आपका जो पोल होता है वो इस तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है जो आपको पता होनी चाहिए कि वर्टिकल लाइन इस तरह होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इस तरह होगी। तो अब बहुत ही सिंपल है, उन्होंने कहा है कि ड्रॉ वर्टिकल लाइन 5 सेंटीमीटर, के 5 सेंटीमीटर की आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके आनी है हमने 5 तक। तो इस तरह ये क्या हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट क्या ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे 7 तक। यहाँ पे देख लें, आपको स्केल पे पता लग रहा है ये 0 है और ये 7 है। मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक हमने लेके आनी है 7 तक, ठीक है। सो दिस इज़ 7 सेंटीमीटर और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन गिवन मेजरमेंट के मुताबिक ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, कितने सेंटीमीटर की हो वो, 5 सेंटीमीटर की हो। टेक अ पॉइंट बी अबव ए बी, और जो आप ए बी ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट का हमने क्या नाम रखना है, पी। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल ए बी पासिंग थ्रू पी, और एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ए बी के पैरेलल आपने ड्रॉ करनी है जो उस पी में से गुजर के जाए। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें इतना आपने कोई करना। सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की है, 5, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट इसके ऊपर आप एक कोई पॉइंट ले लें, ठीक है। यहाँ पे लेट से मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, कोई भी, इसका मैंने नाम रख दिया पी, और ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की ए बी। अब हमने ए बी के पैरेलल एक ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर के जाएगी। अब हम कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमारी बिल्कुल लेस
जिसमें गलती के चांस हमारे कम हो, हम क्या करेंगे, आप रूलर को ऐसे रख लें, ठीक है, और हम एक सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। ये देखिए रूलर बिल्कुल आपका एज पे आ रहा है यहाँ पे, और इसके साथ ही ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, आप इसके ऊपर ये सेट स्क्वायर ऐसे रखना है, ठीक है। अब आपने एक प्रेस अपना फिंगर से आपने इस रूलर को थोड़ा मज़बूती से रखना है प्रेस, ताकि ये मूव ना करे, और बहुत ही स्लाइटली आप इस सेट स्क्वायर को इस पॉइंट तक लेकर जाएं, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये देखें बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का ये सेट स्क्वायर फिक्स हुआ हुआ है। अब आपने इसको स्लाइटली मूव करना है स्केल के साथ साथ, और इधर से आपने इसको पी तक लेके जाना है, ठीक है, ये देख लें। और यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये हटाते हैं तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। इसका हम नाम ओ क्यू रख देते हैं। तो अब देखें ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि पैरेलल लाइंस आपकी किसी डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं, वो कहीं भी जाके एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो अब ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल मूव करती जाएंगी आगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू ए बी। एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेक एक्स वाई लाइन सेगमेंट इक्वल्स 12 सेंटीमीटर and KL line segment equals 12 centimeter. Draw XY parallel KL using a set square. वो कह रहे हैं कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 12 सेंटीमीटर की, और जो एक दूसरी लाइन हमारी पैरेलल हमने जो ड्रॉ करनी है वो भी 12 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगेन हमने सेट स्क्वायर यूज़ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। आई होप कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ ही रहा है। ट्वेल्व सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने इसका क्या नाम रखा, एक्स वाई 12 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल इसके पैरेलल हमने के एल ड्रॉ करना है, और अगेन आपने वो उसी तरह से ड्रॉ करना है स्केल और सेट स्क्वायर की मदद से। इसमें हमने ऊपर पॉइंट कोई नहीं लेना, सिर्फ इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसको ऊपर लेके जाने, या आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हम करते हैं सेट स्क्वायर के मदद से। ये हमने लाइन की और एग्जैक्ट इसी लेंथ पे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसमें चूँकि उन्होंने हमें कोई ऊपर पॉइंट लेने को नहीं कहा, तो हम बेशक पहली इस लाइन तक ले जाएं या जहाँ तक हमारी मर्ज़ी है हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी के एल और 12 सेंटीमीटर। सो ये हमने क्या ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन एक्स वाई पैरेलल के एल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस हमने कैसे ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसे बुक पे ही कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये देखें, इसमें उन्होंने आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमने पैरेलल लाइन में ये देखना होता है कि कौन सी लाइंस की डायरेक्शन सेम चल रही है। अब ये देखें, जैसे ये लाइन इस तरह है और इसकी ही सेम शक्ल की ये वाली लाइन है, बेशक उसकी लेंथ छोटी है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि के एल पैरेलल एम एन, के ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये देखें, इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल और इसकी शक्ल, इन दोनों की डायरेक्शन सेम जा रही है। तो हम कहेंगे कि पी क्यू पैरेलल आर जी। ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, यानी कि ये इस तरह सेम डायरेक्शन में आगे मूव कर रही हैं, ये दोनों इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रही हैं। और एस टी इसकी तरह की कोई भी नहीं है पैरेलल लाइन। सो एस टी ये बिल्कुल अलहदा है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। सो स्टूडेंट्स, आपने इस काम को बहुत नीटली अपनी नोट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। थैंक यू।